ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। क्या जर्नलिंग से मैनिफेस्टेशन होती है? तो हुआ ये फ्रेंड्स कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल, जिससे आप सब पॉपुलरली मुझे जानते हैं, वो जब एंड हुआ मेरे लिए और मैंने फिर एक ब्रेक लिया, तो उसके बाद मुझे बीच में एक नया शो आया, इश्क में मर जावा। जब मैं वहाँ पर शूटिंग करने गई तो मुझे ना बड़ा अजीब सा अंदर से महसूस होने लगा। मतलब मुझे उतनी खुशी नहीं मिल रही थी जितनी मुझे पहला सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है करके मिल रही थी। तो ऑब्वियसली अब नई जगह पे इतने सालों बाद नए लोगों के बीच में शूट कर रही थी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और डिफरेंट दोनों ही चीज़ें होती हैं। चैलेंजिंग भी लगता है, रोल भी बहुत डिफरेंट था जो ऑलरेडी मैं प्ले कर रही थी। इस बात की तो हालांकि मुझे बहुत खुशी थी, लेकिन कुछ ऐसे मज़ा सा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कमी है। आर्टिस्ट की एक इच्छा होती है ना कि उन्हें बहुत अच्छे डायलॉग्स मिले, परफॉर्म करने को मिले, बेसिकली परफॉर्मेंस क्या पता मुझे ना मिले, इस तरह के फियर्स भी थे। और मेरी जो आउटफिट और गेटअप भी था वो भी थोड़ा सिंपल सा था, एकदम सादा था। और ये रिश्ता क्या कहलाता है में आपने देखा होगा, हम लोग कितने हैवी सुंदर सुंदर कपड़े पहनते थे। और कोइंसिडेंटली या गॉड्स ग्रेस कहूँगी, मैं कुछ ज़्यादा लकी थी, मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े आते थे। तो कहीं ना मन में वो कंपैरिजन सा शुरू हो गया कि अरे मैं कहाँ से आ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ कि नहीं। लेकिन लाइफ में आगे तो बढ़ते ही रहना होता है, रुकना तो होता नहीं है। तो आगे बढ़ते रहने के लिए हमें कुछ चीज़ें ट्राई तो करनी ही पड़ेंगी। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, एक दिन शूटिंग का निकला, उतना मज़ा नहीं आया, दूसरे दिन गई, उतना मज़ा नहीं आया। अब क्या होता है, जब एक आर्टिस्ट को, स्पेशली जो क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, मज़ा नहीं आता है ना, तो हमारा मन बहुत उदास रहने लगता है और लगता है कि मैं ये करूँ ना करूँ, छोड़ दूँ, क्या डिसीजन लूँ, बड़ा एक डिलेमा सा हो जाता है। हाँ, मैंने आप लोगों से कई बार वीडियोज़ में शेयर किया है कि मेरी जर्नलिंग की आदत है। सिंपल सी बात लैंग्वेज में बोलेंगे तो डायरी लिखने की आदत है, या मैं लिखती हूँ। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ ग्रैटिट्यूड। वहाँ से हमने जर्नलिंग की शुरुआत की। फिर ये लिखने के बाद जब मैं आगे लिखने लगी तो मेरे मन में आया कि आज मुझे उतना मज़ा नहीं आया शूटिंग पे। तो मेरे मन में जो भी भरा हुआ था ना, मैंने लिख दिया कि इतने दिनों बाद जा रही हूँ। उसके बाद मैंने लिखा कि अच्छा आज, मतलब कल का नहीं बोला कि कल जब मैं शूट पे जाऊँगी, मैंने लिखा आज जब मैं शूट पे गई। और उसके आगे मैंने जो जो मेरी इच्छा हुई ना, वो लिखना शुरू किया कि अब जो मैं चाह रही हूँ वो हो चुका है। उस टेंस में मैंने लिखना शुरू किया कि आज मैं जब शूटिंग पे गई तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई देख के कि मुझे इतना अच्छा सीन मिला था, मुझे इतनी खुशी हुई देख के, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा वाओ, आज मुझे मज़ा आएगा परफॉर्मेंस का। कुछ इस तरह से लिखना शुरू किया। एंड बिलीव मी, जब मैं नेक्स्ट डे शूटिंग पे गई तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अब आप लोगों को, कईयों को लग सकता है ये कोइंसिडेंस हो, ये आपकी मर्जी, आप कोइंसिडेंस माने या इसे एनर्जी का खेल माने, लेकिन मैं इसे मैनिफेस्टेशन और जर्नलिंग मानती हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली जैसा जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, वैसा ही सीन आया, वैसे ही मैं खुश हुई और मुझे लगा ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग।